देखते हैं आगे क्या होता है। आपने कहा सपोर्टिव मेडिसिन से ही इसका इलाज किया जा सकता है। अगर सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव मेडिकेयर दिया जा रहा है तो कितना वक्त लगता है आदमी को ठीक होने में इस बीमारी, इस वायरस से जो इफेक्ट कर जाते हैं? ये बीमारी एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, जो स्टार्टिंग में 3-4 दिन के बाद में इन्फेक्शन आता है, जो एक्सपोजर होने के बाद, और 10 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। तो सपोर्टिव केयर में ये होता है कि आप उसको अच्छा ऑक्सीजन दे, कोई दूसरी बीमारियां न आने दे, जिसको हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट इन्फेक्शन नहीं आने दे, फीवर कम करें, इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो रिहाइड्रेशन करें, कुछ पिलाते रहें, या फिर आईवी से दे दे तो रिहाइड्रेशन करें। और जो खास करके ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लोग हैं, किडनी के बीमारी के लोग हैं, डायबिटीज जिसका कंट्रोल है, उनको ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर डेथ रेट 30 से 40% तक है। इन पेशेंट के अंदर भी डेथ रेट काफी ज्यादा है। आउट पेशेंट में हम लोग यानी कभी कभी डायग्नोस ही नहीं होता है, इंसान बुखार आके चला जाता है। एक कहा जाता है कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, FEO या FUO। तो FUO में ये होता है कि ये फ्लू है, क्या RSV वायरस है, क्या HMPV वायरस है, ये हमें पता नहीं चलता। तो डायग्नोस होते होते पेशेंट ठीक हो जाता है, और इसलिए कभी वो आंकड़ों में हमें बढ़ोतरी नहीं दिखती है कि ये मरीज के कितने मरीज है। लेकिन जब अस्पताल में पेशेंट आके एडमिट होता है, जहाँ पे जांच होती है, वहां पे हमको आंकड़े पता चलते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर गिलाड़ा अस्पताल कोई पहुंचे, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे वो समझ जाए कि शायद ये हो सकता है, और प्रिकॉशनरी स्टेप शुरू कर दे, मास्क लगाना शुरू कर दे, रिहाइड्रेट करना शुरू कर दे खुद को, और उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाए? किसी भी बीमारी के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो इतिहास, दूसरा होता है सिम्टम, और तीसरा होता है टेस्ट। इतिहास ये होता है कि आपके इलाके में वो बीमारी फैली है क्या, तो आप उसको शक के नजर से देखिए। जब तक वो फैली नहीं है तब तक कोई एकाध केस आएगा। उसके लिए हर बीमारी को, खास करके फ्लू है और RSV जो रिस्पायरेटरी सेंसिटिव वायरस है, अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा प्रमाण में भारत में है। इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B, H5N3, ये बीमारियां ज्यादा है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचे। और कभी उससे भी टेस्ट निगेटिव आता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि कोई चाइना से ट्रैवल करके आया है क्या, या इंडिया का आदमी कोई गया है क्या, या दूसरे कंट्री से आया है क्या। क्योंकि सिर्फ चाइना से डॉक्टर्स है, नर्सेस है बहुत है, अगर किसी को रिस्पायरेशन की तकलीफ होती है, वेंटिलेटर है या ICU बेड है, वो है। और टेस्ट करने की सुविधा है क्या, वो हम लोग जांच करेंगे कि कितने लेबोरेटरी इंडिया में ऐसी है जो इसका जांच कर सकती है। और जो प्राइमर होता है, यानी कि किसी मरीज का जो जिसको ये HMPV डायग्नोसिस है, उसी का ब्लड से या उसी के सीरम से ये प्राइमर बनेगा। तो वो बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, या हमको चाइना से वो टेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। चाइना से वो टेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इसकी काट भी उसी शख्स से मिलेगी जो इन्फेक्टेड है। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तो चाइना से बीमारी आएगी तो उसका टेस्ट भी चाइना से ही मिलेगा। अभी फिलहाल वहीं से मिलेगा। लेकिन क्या ये इतनी गंभीर हो सकती है डॉक्टर? क्योंकि जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, मैं डराने की बात कतई नहीं कर रहा अपने दर्शकों को, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपकी फ्रेटर्निटी से आते नहीं हैं तो इन चीजों को उतना अच्छी तरीके से हम समझ नहीं सकते। क्या ये कोरोना जैसा डर ला सकती है? देखो, मेडिकल प्रोफेशन में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट। आप बहुत खतरनाक है समझो, और आपकी तरफ से जो कुछ कर सकते करो। तो इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सरकारी लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, आपको जो पॉसिबल है करो, क्योंकि आपको किसने रोका नहीं है। और आपने जो भी किया वो कभी वेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने लोगों को ये चौकन्ना किया कि आपको मास्क लगाना है, आपको हाथ साफ करना है, तो ये हाथ साफ करने की चीज तो हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कोविड के दौरान वो प्रचलित आई और अभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। सैनिटाइजर है, तो ये जो हमारी जो चीजें वेस्ट नहीं होती है, एक बीमारी दूसरी बीमारी 10 बीमारी से आएंगी, हर बीमारी से हमको बचाएगी। तो हमें हर ढंग से कोशिश करना